हम सनातन के परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसे करने से पहले मैं आपसे एक चंद बातें पूछना चाहता हूं, जिसमें से एक ये है कि आप अगर कोई काम अगर करते हैं तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि उस जिस काम को आप कर रहे हैं क्या उसका फल भी आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो वो इस उम्मीद में एग्जाम देते हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा आए। फल की चिंता हर किसी को रहती है, पर भगवत गीता में लिखा हुआ है उसके 2 अध्याय और उसके 47वें पद में कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्म कर, फल पाने की चिंता मत कर। भारत के ब्राह्मणों ने यहां के भोले भाले लोगों को यही सिखाया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने जीवन में कितना कमाते हो, कितना बचाते हो, यह सब आपके कर्म पर निर्भर है। आम का बीज लगाओगे, उसे खाद पानी दोगे, यानी कि कर्म करोगे तो फल पाओगे। किसान से हमें सीखना चाहिए कि वह जो कर्म करता है उसे करने से पहले वो विश्वास अपने अंदर लाता है कि वह जो कर्म करेगा वह फलवंत होगा, और इसी विश्वास को ईश्वर देखता भी है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कहा था, हे बीज बोने वाले, परिश्रम करने वालों, धोखा मत खाओ। एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा बीज बोने वाले का बारे में, जो कि हम देखते हैं मरकुस की पत्री 4 उसके 3 से 9 में लिखा हुआ है कि बीज बोने वाले बीज बोने के लिए चला। बोते समय कुछ मार्ग में जाते समय, जब वो जा रहा था, बीज लेकर जा रहा था, कुछ मार्ग के किनारे गिरा, पंछियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पे गिरा, जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उगा, और सूर्य का ताप लगते ही वो जल गया, क्योंकि वो जड़ नहीं पकड़ पाया था, इस कारण वो सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पे गिरा और वहां उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। इसके जिसके पास सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर क्या कहता है? जिसके पास सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर क्या कहता है? गलतियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय और 7 से 9 तक अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। पर हमें सिखाया क्या गया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब कर्म आप करो, फल कोई और खाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप कर्म करोगे तो फल भी आप ही को मिलेगा, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हे बीज बोने वालों, हे परिश्रम करने वालों, धोखा मत खाओ, धोखे में मत रहो, पाखंडियों की बातों को मत सुनो, जो आपसे अपने काम तो करवा लेते हैं पर साथ नहीं बैठाते। ये पाखंडी ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये कर्म तो आपसे करवा लेंगे, फल खुद खाएंगे और आपको अपने पास भी नहीं बैठने देंगे। पर प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा।
सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने का तत्पर रहे। आपस में और सब से भी भलाई की चेष्टा ही किया करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, सब बातों को परखो। जितनी बातें हैं सबको परखो। आपके पास समय है, सारे धर्म की किताबों को पढ़ो, परखो, और जहां आपको सच्चाई लगे उससे मानो। क्योंकि प्रभु यीशु इन बातों को बड़े स्पष्ट तरीके से कहते हैं, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब बात की बुराई से बचे रहो। पहला थिस्सलुनीयों 5 उसके 14 से 22 में इन बातों को स्पष्ट तरीके से लिखा है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौटेगा। परिश्रम से सदा लाभ होता है। हमेशा एक बात याद रखना, आप परिश्रम करोगे आपको लाभ होगा, परिश्रम नहीं करोगे कोई लाभ नहीं होने वाला। आप कर्म करोगे तो फल आपको मिलेगा और मिलना चाहिए। आज अधिकतर लोग नौकरियों के लिए 30 दिन गुलामी करते हैं, नौकरी करते हैं। अगर मालिक उनसे बोले तुमने 30 दिन नौकरी की, अब फल की चिंता मत करो, सैलरी मत लो, कैसा लगेगा? ऐसे ही मंदिरों में आपको सिखाया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कैसे हो सकता है कि आप कर्म करें और फल आपको ना मिले? आप खुद इन बातों को समझने की कोशिश करें। पर बाइबल स्पष्ट कहती है, बाइबल कहती है परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु केवल बातों से केवल घटी होती है। नीति वचन 14 उसके 23 में लिखा हुआ है कि परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु केवल बातों से घटी होती है। जो कुछ भी करने को तुम्हारा हाथ पाए पूरी शक्ति से करो, क्योंकि मृतकों के लोक में जहां तुम जा रहे हो वहां ना तो काम है, ना योजना है, ना आज्ञा और ना ही बुद्धि। हम सब व्यक्ति एक ना एक दिन मरेंगे। मरने के बाद हमारी जैसे जैसे उम्र होती है हम सब धीरे धीरे उस लास्ट स्टेज की तरफ ही जा रहे हैं। तो जो कुछ आप अभी कर सकते हो अपनी पूरी शक्ति से, पूरी शिद्दत से उसे करो, तो आपका नाम आपके जाने के बाद भी याद रहेगा। पर अगर आप अपने कर्म में हाथ ढीले कर दोगे और सोचोगे कि हम बाद में करेंगे, तो याद रखो जहां मर के जाओगे वहां ना तो कोई काम है, ना कोई योजना है, ना ही वहां ज्ञान है और ना ही वहां बुद्धि है। इसलिए जब तक जिंदा हो जो कुछ कर सकते हो उसे करने में पूरी शक्ति लगा दो। आज अगर सचिन तेंदुलकर अगर अपनी पूरी शक्ति लगा के क्रिकेट ना खेलता तो वो क्रिकेट का भगवान ना होता। हाँ? ऐसे हर व्यक्ति अपने अपनी क्षमता को पहचाने कि वो क्या कर सकता है और उसे करने में अपना पूरा प्रयत्न करे, तो वो जब इस दुनिया से चला जाएगा तब भी उसका नाम रहेगा। पर अगर हम ये सोचे कि पूरी जवानी पूरे बुढ़ापे तक हम कुछ नहीं करें, आराम से बैठे रहे, याद रखो एक दिन मरोगे, जहां मर के जाओगे वहां कुछ नहीं है। इस बात के लिए बाइबल स्पष्ट कहती है सब उपदेशक की पत्री 9 और उसके 10 में। इसलिए जो मेहनत करेगा उसे मेहनताना मिलेगा। इसलिए चाहिए कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने काम को ना रोकना। जीवन की यह जंग को आपको है जीतना। सो परमेश्वर आप सबके साथ बने रहे। प्रभु की आत्मा में आप दिन प्रतिदिन मजबूत बने। सनातन का परमेश्वर आपकी रक्षा करे अब से लेके अपने दूसरे आगमन तक। जय मसीह।